समस्त विश्व को भारत के राजस्व अनुदान की इस कड़ी में चर्चा शुरू करने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सरलश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, इस कड़ी में युग ऋषि प्रवासियों के जो दायित्व हैं उनके बारे में क्या विचार रख रहे हैं, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। युग ऋषि लिखते हैं कि प्रवासी बंधुओं को भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न वातावरण में एवं भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच निर्वाह करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि बहुसंख्यक लोगों का दबाव अल्पसंख्यकों पर पड़ता है और इन दिनों भारतीय संस्कृति की अवहेलना इसके अनुयायियों द्वारा ही किए जाने के कारण विदेशों में इनका पक्ष और भी अधिक कमज़ोर पड़ा है। स्थिरता एवं प्रोत्साहन का आधार ना मिलने व सामने असहायियत जैसे प्रचलनों का दबाव पड़ने से गाड़ी उस पटरी पर घूमने लगती है। प्रवासी भारतीय की हर पीढ़ी अपने पूर्वजों की तुलना में देव संस्कृति के लिए कम रुचि दिखाती व उपेक्षा करती देखी जा सकती है। यदि ये क्रम चलता रहा तो बहुत शीघ्र प्रवासी बंधु अपनी सांस्कृतिक आस्थाओं को खोते खोते किसी दिन उन्हें पूर्णतः तिलांजी दे बैठेंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि होना ये चाहिए था कि प्रवासी बंधु अपने अपने देशों में राष्ट्रीय दृष्टि से वहाँ के वफादार नागरिक रहते हुए वहाँ भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर रहते, अपने आप को संगठित करते, अपरिचित व्यक्तियों को अपने प्रभाव के उपयोग द्वारा इस गरिमा से परिचित कराते। यदि ऐसा बन पड़ा होता तो 100 से भी अधिक राष्ट्रों में से प्रवासी भारतीय इन देशों में के असंख्य लोगों को इस महान परंपरा का अनुयायी बनाने में सफल हो चुके होते, किंतु होता उल्टा रहा। उनकी संख्या बढ़नी तो दूर घटी ही है, जबकि सर्वत्र जनसंख्या वृद्धि की बाढ़ सी आई है। भारतीय संस्कृति की महानता को देखते हुए विज्ञ समुदाय की ये मान्यता दिन दिन सुदृढ़ होती जा रही है कि अगले दिनों समस्त विश्व की एक समन्वित संस्कृति होगी और उसका निर्धारण भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों एवं प्रचलनों के आधार पर होगा। ऐसी स्थिति में इस महान परंपरा से अनुयायियों का ये कर्तव्य हो जाता है कि न केवल उसके दर्शन स्वरूप व्यवहारवादी से सर्वसाधारण को परिचित कराएं, बल्कि इस प्रकार की जीवनचर्या स्वयं भी अपनाएं, जिससे सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों से एक रूपता आ सके। यहाँ थोड़ा सा डाटा युग ऋषि ने दिया है कि किस प्रकार जो हमारे भारत की जो स्थिति है वो भी कुछ भिन्न नहीं है। कि जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1951 में हिंदू मुस्लिम ईसाइयों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत इस प्रकार था: हिंदू 85%, मुस्लिम 9.11% और ईसाई जो थे वो 2.35%। और जब यही सेंसस जब 1981 में हुआ तो उस वक्त जनसंख्या थी 68 करोड़ 68 करोड़ और जनसंख्या में हिंदू मुसलमान ईसाइयों के प्रतिशत इस प्रकार है
हिंदू 82% रह गए, जबकि पहले 85 थे, और मुसलमान 9 से बढ़कर 12% हो गए, और ईसाई 2.35 से बढ़कर 3% तक पहुंच गए। इसके कारण यदि उन्होंने लिखा है आगे कि मन बहलाव के लिए इस धर्म परिवर्तन का कारण कुछ भी बताया जा सकता है, पर तथ्य अन्वेषी जानते हैं कि ऊंच नीच इसके कारण कुछ और हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि ऊंच नीच छुआछूत की भावना के कारण निम्न वर्ग सदा अपने को तिरस्कृत और उपेक्षित समझता रहा। अपने ही भाइयों द्वारा विधर्मियों जैसा व्यवहार किए जाने के कारण ऐसे वर्ग के समक्ष धर्म परिवर्तन के अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं बचता। दूसरे धर्म को मानने वाले इस कमजोरी का लाभ उठाते और अपनी सहिष्णुता का परिचय देकर धर्म परिवर्तन के लिए सहमत कर लेते हैं। कुछ लोगों का मत है कि बलात् धर्म परिवर्तन भी हिंदू धर्म अवलंबियों की संख्या में हुई कमी का एक कारण है। विचार करने पर यह बात उतनी सच नहीं जान पड़ती। ये सच है, ये सच तो है कि इस तरह के कुचक्कर समय समय पर विभिन्न संप्रदायों के मानने वालों द्वारा चलाए जाते रहे और संभवतः भविष्य में भी प्रचलित रहेंगे। पर यह कुचक्कर धर्म परिवर्तन का उतना बड़ा कारण नहीं है जितनी कि स्वयं की कमजोरियाँ। इतिहास के पन्ने पलटने पर यह पता चलता है कि मुस्लिम आक्रांताओं आतताइयों द्वारा कितनी ही बार इस तरह के घिनौने प्रयास किए गए, जिसमें अधिकांशतः अपेक्षित, तिरस्कृत और जाति तथा वर्ण की दृष्टि निम्न कहा जाने वाला वर्ग ही कटकर अलग हुआ। पर ऐसे साथियों की भी कमी नहीं रही जिन्होंने धर्म और संस्कृति के लिए हंसते हंसते अपने जीवन की बलि दे दी, पर झुके नहीं। धर्म परिवर्तन की कीमत पर उन्होंने प्राणदान की भीख स्वीकार न की। बंदा बैरागी, जोरावर सिंह, गुरु गोबिंद सिंह ने जीवन उत्सर्ग कर दिया, पर मुस्लिम धर्म का अंगीकार न किया। प्रश्न सिद्धांतों का था। मध्यकालीन इतिहास के पृष्ठों में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं। इसके विपरीत थोड़े जोर, दबाव और प्रलोभनों में आकर धर्म परिवर्तन करने वालों के भी असंख्य उदाहरण हैं। आतंक, जोर जबरदस्ती का जमाना तो गया, तो भी धर्म परिवर्तन का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। ईसाई मिशनरियों विश्व में द्रुत गति से बढ़ रही है। भारत में भी उनका विस्तार हुआ है। अपने कुचक्रों द्वारा उन्होंने भी हिंदू धर्म की छूत अछूत रूपी कमजोरी का लाभ उठाया है। आए दिन समाचार पत्रों में यह प्रकाशित होता रहता है कि कितने ही व्यक्तियों ने ईसाई धर्म वर्ण कर लिया है। अभी ये उस वक्त की गुरुदेव ने घटना लिखी है जब वांग में लिखा था, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया 35-36 वर्ष, उसमें कोई घटना का जिक्र किया है। वहाँ वो लिखते हैं उस समय को लेकर कि अभी कल परसों की ही घटना प्रकाशित आई कि तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में अनेकों हिंदुओं हरिजनों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन की घटनाएं हिंदू धर्म पर लगी छुआछूत रूपी कालिमा की ओर संकेत करती है, जिसके कारण अछूत समझी जाने वाली जातियों में से बड़ी संख्या दूसरे धर्मों में जाकर विलीन होगी। अपनों से तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा मिलने पर मनुष्य कोई जगह ढूंढता है जहां उसे सम्मान, मानवोचित अधिकार प्राप्त हो। घर से वही लड़के भागते हैं और बागी बनते हैं जिन्हें अपने परिवार में स्नेह सम्मान नहीं मिलता। जहां अपनत्व होना, जिनसे अपनापन जुड़ा होगा, उन्हें विकट से विकट परिस्थितियों में भी छोड़ते नहीं बनता। दुख कष्ट उठाकर भी मनुष्य उनसे जुड़ा रहता है। धर्म परिवर्तन का कारण वस्तुतः भेदभाव एवं ऊंच नीच की भावना ही रही है। गुरुदेव इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमारे जो हिंदू संस्कृति में जो छुआछूत की प्रचलन था, या जातिवाद का जो प्रचलन मध्यकालीन घटनाओं के कारण बढ़ गया था, वही एक कारण है कि अपनी जो जिसको कहते हैं कि जनसंख्या में कमी आ रही और अपने प्रभावों की कमी आ रही, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा जैसा
प्रेम भाव जैसे बाकी जातियों में वो कहे दिखावे का ही करते हैं, वो हमारे में उतना भी नहीं है। हम उसमें उसमें कट्टरता अपनाते हैं छुआछूत के मामले में और ऊंच नीच के मामले में, इसलिए ये एक बड़ा कारण बताया। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि अध्यात्म के प्रति बढ़ती विश्व की अभिरुचि की दिशा में उन्होंने अपने दृष्टांत में यहाँ लिखा है कि एकांकी भौतिक प्रगति मनुष्य को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकती। चिंतन, आचरण, दृष्टिकोण में जिस श्रेष्ठता और शालीनता का समावेश होना चाहिए, वह भौतिकवाद जीवन दर्शन के अपनाने से संभव नहीं है। आचरण की शुद्धता ही नहीं, मनुष्य को आंतरिक परितृप्ति भी अभीष्ट है, वो भी जरूरी है। शांति, संतोष और आनंद की त्रिवेणी में स्नान किए बिना जीवन नरक तुल्य बना रहता है और मरगट के प्रसाद की भांति असंतोष की अग्नि में जलता रहता है। इंद्रियों को विषयों में रस लेने की खुली छूट देने का प्रतिपादन करने वाली भौतिक विचारधारा की परिणति सबके सामने, आज उनके रिजल्ट सबके सामने, कि सुख सुविधाओं से संपन्न भौतिक सभ्यता प्रधान देशों में मनुष्य का जीवन उनके लिए भारभूत बना हुआ है। वे ऐसे जीवन पद्धति जीवन जीने की कला की खोज में हैं जो उन्हें स्थायी शांति, संतोष और आनंद प्रदान कर सके। स्वच्छंदवादी भौतिकवाद दर्शन के दुष्परिणाम के सामने है। चिंता, आशंका, निराशा, रोग एवं शोक से युक्त नारकीय जीवन की यंत्रणा अब उन्हें विवश कर रही है कि अपनी गतिविधियों और मान्यताओं को बदलें। विवशता की स्थिति में कभी भौतिकवादी दर्शन को अत्यधिक महत्व देने वालों का स्वाभाविक रुझान अध्यात्म और योग के प्रति अब बढ़ रहा है। इसे किसी व्यक्ति विशेष की प्रयासों का प्रतिफल नहीं, युग की करवट अथवा युग परिवर्तन का संकेत समझा जा सकता है कि विश्व की सहज अभिरुचि अध्यात्म के प्रति जागरूक हो रही है। आगे लिखते हैं युग ऋषि कि संसार के कितने ही देशों में भारतीय संस्कृति के स्थूल धर्म क्लेवरों की स्थापना के प्रति जन उत्साह उमड़ा है। विविध धार्मिक संस्थाएं भी उमड़े उत्साह को अभीष्ट दिशा में नियोजित करने का प्रयास अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। 19वीं सदी के अंत में भारतीय अध्यात्म दर्शन को विश्वव्यापी बनाने की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद के प्रयास पुरुषार्थ को बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी का प्रतिफल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विदेशों में भी हुई। अब उसके कितने ही मठ मंदिर स्थान में बने हुए हैं। कैलिफोर्निया स्थित वेदांत मंदिर में हजारों की तादाद में गोरे भक्तों का जमघट रहता है। उन्हें पूजा, कीर्तन एवं भजन में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ तन्मय देखा जा सकता है। दक्षिण कैलिफोर्निया के कितने ही स्थानों पर नवनिर्मित मंदिरों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रसारण तथा योग अध्यात्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया में वेदांत सोसाइटी द्वारा निर्मित रामकृष्ण मंदिर सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित है। मंदिर अत्यंत भव्य है तथा सर्वधर्म संभाव की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम तथा एंग्लो वास्तुकला का सजीव उपयोग निर्माण में हुआ है। वेलोजी स्ट्रीट पर भी वेदांत सोसाइटी का एक मंदिर है। मंदिर के भीतरी कक्ष में एक भव्य सिंहासन पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, माता शारदा देवी, भगवान बुद्ध तथा ईसा मसीह की प्रतिमाएं हैं। सिंहासन के ऊपर सर्व धर्म संभाव प्रतीत चिन्ह ओम गोले में अंकित है। दर्शनार्थियों की भारी भीड़ यहाँ रहती है। योगी शागिर जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी
संस्कृति को के प्रति लगाव बाहर के विदेशी लोगों को किस प्रकार स्वामी विवेकानंद के जाने के बाद बढ़ा है। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि पिट्सबर्ग में प्रवासी भारतीयों एवं अमेरिकी नागरिकों की मदद से विशाल काय वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण कुछ ही वर्षों पूर्व हुआ है। ये मंदिर का निर्माण कुछ ही वर्षों में पूर्व हुआ है। ये मंदिर पिट्सबर्ग के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित है। प्रकृति की छटा भी यहाँ अनुपम है, जो अनायासी आगंतुकों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर के निर्माण में लगभग 1 करोड़ की राशि खर्च हुई है। मंदिर का मूल ढांचा तिरुपति के तिरुमलई मंदिर से मिलता जुलता है। 80% भारतीय आबादी वाले 2000 की जनसंख्या के क्षेत्र फ्लाशिंग न्यूयॉर्क में भी वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1978 में हुआ। आगे लिखते हैं योग ऋषि, हरे राम हरे कृष्ण मिशन का प्रादुर्भाव विदेशों में सन 1960 के बाद हुआ। तब से लेकर अब तक कितने ही देशों में प्रचारकों ने मंदिरों की स्थापना की है। अमेरिका के विभिन्न हिस्सों शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, स्प्रिंगफील्ड, वाशिंगटन से लेकर अन्य कितने ही नगरों में श्री राधा कृष्ण मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। गेरुआ धोती पहने, मृदंग मंजीरे बजाते, गले में माला पहने, त्रिपुंड लगाए तथा लंबी चुटियाधारी गोरे भक्तों को देखकर कभी कभी शक होता है कि जैसे वृंदावन की गलियों में पहुंच गए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी गोरे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। ध्यान और योग का प्रचार करने वाली कितनी ही धार्मिक संस्थाएं विदेशों में कार्यरत हैं। उनके पाश्चात्य अनुयायियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। डिवाइन लाइट मिशन सन 1971 में प्रकाश में आया। वो ह्यूस्टन, डेनवर, कैलोरिडा जैसे स्थानों पर उसके सत्संग भवनों में योग अभ्यास का शिक्षण दिया जाता है। अभ्यासियों से अधिकांशतः अंग्रेज होते हैं। स्विट्जरलैंड में भी उसकी शाखाएं योग के प्रचार में लगी हुई हैं। भारतीय भावातीत ध्यान के क्षेत्र में क्रांति मचाने वाले महेश योगी पश्चिमी इंटेलिजेंशिया के केंद्र बने हुए हैं। ये उपलब्धियां हैं हमारी संस्कृति की, जिसकी तरफ योग ऋषि इशारा कर रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आगे लिखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोविकारों के परिशोधन का लक्ष्य लेकर चलने वाली ये ध्यान प्रक्रिया पश्चिमी वर्ग द्वारा अपनाई जा रही है। स्विट्जरलैंड उनका प्रमुख केंद्र है। अन्य देशों में भावातीत ध्यान के छोटे बड़े केंद्र खुल रहे हैं। एक बड़ा वर्ग परमानंद की खोज के शारीरिक एवं मानसिक धरातलों को स्पर्श करने वाली ध्यान प्रक्रियाओं को सीखने में रत देखा जाता है, मगन देखे जा सकते हैं इसमें। इनमें से अधिकांश वे हैं जिनकी कभी भी धर्म और अध्यात्म में आस्था नहीं रही, पर स्वच्छंद जीवन के दुष्परिणामों से उबकर अध्यात्म की ओर मुड़े हैं। वे कृष्णमूर्ति तथा स्वामी चिन्मयानंद की विचारधारा एवं ध्यान प्रक्रिया के अभ्यासियों की संख्या को देखकर ये कहना पड़ता है कि युग प्रवाह अब भौतिकता से उबकर अध्यात्म की ओर मुड़ रहा है। आज की बात हम यही समापन करते हैं। इससे आपको हम विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार जो युग परिवर्तन की वेला है उसकी शुरुआत हो चुकी है और भारतीय संस्कृति का झंडा जो है वो सारे विश्व में फहराने जा रहा है। आइए हम भी अपना कुछ योगदान इसमें दे सकें तो हम सब का इसमें बहुत भला हो। इन बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हो। ओम शांति।